वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट। भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो एलपी और टेक्नीशियन की जो सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट वीडियो की बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एनटीपीसी में सारे पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के। तो पहले क्वेश्चन की बात कर ले हम। तो आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए कौन सा इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो जो भी प्रिंटर होता है, आधुनिक प्रिंटर की गति, तो उसे पृष्ठ प्रति मिनट, यानी कि जितने भी पृष्ठ है, पेज में दो साइड होते हैं, दो पृष्ठ होते हैं, तो एक मिनट में जितने पृष्ठ प्रिंट किया जाता है उसके द्वारा उसकी गति की नाप की जाती है, माप की जाती है। मानव शरीर में मौजूद किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो हमारे बॉडी में किस चीजों में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना कर दे तो इसे वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा को क्या करेंगे? तो जान तो आप जानते ही हैं, इसके ओम के लॉ से V बराबर आई आर होता है। तो जैसे हम वोल्टेज को समान रखना है, तो प्रतिरोध अगर दुगुना हो रहा है, जैसे V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है। तो इसलिए हमको वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। तो वो क्या करना है, जैसे आर हम बढ़ा रहे हैं तो इसको हमको आई को घटाना पड़ेगा, या इसको डायरेक्ट समझ लीजिएगा, आई इजकल टू 1/r होता है। तो हम जैसे भी बढ़ाएंगे, भी कांस्टेंट रखना है, तो आई हमको धारा को अगर बढ़ा रहे हैं तो हमको प्रतिरोध को घटाना पड़ेगा। अगर हम प्रतिरोध को बढ़ा रहे हैं तो हमको धारा को क्या करना पड़ेगा? तो घटाना पड़ेगा। तो यही बोला जाता है, जितने प्रतिरोध को अगर हम दोगुना कर रहे हैं तो धारा क्या होगा? हमको आधा करना, 1/2 करना पड़ेगा। तो इससे याद रख लीजिएगा। तो क्वेश्चन में वही कहा गया है कि अगर प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तो अगर वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है तो सर्किट में विद्युत धारा को क्या करना होगा? तो आधा करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन की बात कर लें। मूल तत्व की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो मूल तत्वों की आवर्त सारणी सबसे पहले मेंडलीव ने बनाया था। आगे बात कर लें। 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी जो है दवा का लॉन्च कहाँ किया गया था? तो भारत में। तो 2016 में दुनिया में, यानी कि विश्व में सबसे तेजी से असर करने वाला जो है ना, इसका दवा बनाया था भारत में 2016 में। आइए आगे के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में किसानों किसमें केसर की खेती अधिक होती है? तो कौन से राज्य ऐसे हैं जहां केसर की खेती अधिक होती है? तो जम्मू कश्मीर में क्या होता है? केसर की खेती अधिक होती है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन जीव संरक्षण परियोजना जो प्रोजेक्ट टाइगर है, वो कब लॉन्च हुआ और किस साल मतलब लॉन्च हुआ? तो 1973 याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था टाइगर के संरक्षण के लिए। आगे की क्वेश्चन बात कर लें। जीव और पर्यावरण के बीच की अननोन क्रिया को वैज्ञानिक विश्लेषक और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो जीव और पर्यावरण के बीच जो है उसके सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक कहते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? यानी कि जालियांवाला बाग जब हुआ था उस समय कौन था? तो कर्नल रेजिनाल्ड डायर जो था ना, वो वायसराय थे, और वो उसने उनके आदेश पर ही यह हत्या हुआ था। किस देश को 2011 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो यह दक्षिणी सूडान जो है, सूडान से अलग हुआ है और दक्षिणी सूडान बन गया। यह 2011 में देश बना है, अलग देश। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त होता है। ये पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है, ये भी याद रखिएगा। आइए अगले शिफ्ट की बात कर ले, सेकेंड शिफ्ट की। तो इसका पहला क्वेश्चन है, टेनिस में हार्ड कोर्ट
वह कोर्ट होता है। जो टेनिस जो खिलाड़ी खेलते हैं, जहाँ खेला जाता है वहाँ हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह बनी होती है किसकी, तो वो हार्ड कोर्ट होता है, तो उसकी कंक्रीट की बनी होती है। हेमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक हेमोनाइड्स कौन है, तो क्रो-मैग्नन थे। पहले हेमोसेपियंस जो थे क्रो-मैग्नन थे। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोलशास्त्री को उसके घर में नजरबंद किया गया था, तो गैलीलियो गैलीली को क्या किया था, इसको खगोलशास्त्री को ये घर में नजरबंद किया गया था हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण। आगे क्वेश्चन की बात कर लें तो कौन सा जीव मुकुलन यानी वाइंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है, तो नहीं, याद रखिएगा बाइंडिंग द्वारा नहीं करता है, तो एनीलिडो। तो मुकुलन किस में होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है, याद रखिएगा। प्लेग उन्मूलन, जो प्लेग का जो उन्मूलन है कि याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित कौन सा निर्माण किया था, तो यह चार मीनार। चार मीनार का पूछता है डायरेक्ट, कौन निर्माण किया है, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह किया था। और क्यों किया था, तो प्लेग उन्मूलन की याद में किया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो मुगल जो है का साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। किंग्स जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 इसमें भारत में कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया, तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया जो है 1911 में बनाया गया था। तो ये इसमें किंग जॉर्ज पंचम पांचवा जो है और क्वीन मैरी भारत आए थे, उसी की याद में ये बनाया गया था यात्रा में। और ये देखिए दिल्ली राजधानी कब बनी थी, तो स्थानांतरित बोले तो 1911 में हुआ था, लेकिन 12 में दिल्ली राजधानी बनी भारत के। आगे की क्वेश्चन की बात कर लें, 20 मिलियन डॉलर खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाले पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो डेनिस टिटो था। तो पिछले शिफ्ट में अंतरिक्ष से क्वेश्चन था कि जो छुट्टी के दिनों मतलब अंतरिक्ष छुट्टी क्या होता है, तो छुट्टी के दिनों में जो अंतरिक्ष में बिताया गया है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये 20 मिलियन डॉलर खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन तक गुजारे ये कौन, तो डेनिस टिटो याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, तो डॉक्टर विक्रम एस साराभाई हैं, भारतीय अंतरिक्ष के जनक हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा इसको। आगे की क्वेश्चन की बात करें तो वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है, तो ब्रोमीन है, कमरे के तापमान पर अधातु ब्रोमीन है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। वही बात कर लें धातु की, तो धातु है Hg पारा, जिसे मरकरी भी कहते हैं, वह कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। तो धातु और अधातु में आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा, धातु पूछे तो पारा और अधातु ब्रोमीन। जब कंप्यूटर का जो स्विच ऑन किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग किसे कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने में सर्वाधिक समान यौगिक है, तो देखिए गुर्दे में जो पथरी बनता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के जमा हो जाने से वो पथरी बन जाता है। तो पथरी क्या है, कैल्शियम ऑक्जेलेट ही है। और ये किस में पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, तो टमाटर में कैल्शियम ऑक्जेलेट ही पाया जाता है। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है, तो मानव में औसतन 2000 से 8000 के बीच स्वाद कलिकाएं मौजूद होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे की क्वेश्चन की बात करने तो चीनी का सूत्र होता है क्या, C12H22O11, C12H22 और O11 ये चीनी का सूत्र होता है। आगे क्वेश्चन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम
किसका ट्रेडमार्क है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेल लेबोरेटरीज का ट्रेडमार्क है। वहीं आगे के क्वेश्चन की बात कर लें तो सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो गुजरात में सफेद रेगिस्तान पाया जाता है। रेगिस्तान तो राजस्थान में है, लेकिन सफेद रेगिस्तान कहाँ है? गुजरात में। तो ये था इस शिफ्ट का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सभी इस शिफ्ट का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हाल के एग्जाम में। जितने भी एग्जाम है, चाहे रेलवे के हो और अन्य एग्जाम हो, लेकिन रेलवे के लिए एएलपी और टेक्नीशियन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस सीरीज को आप देखना मत भूलिए, हमेशा इसे रिवाइज करते रहिए, एक दो बार ये याद हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।